मौसम में, इस टाइम में हम सबको सिर्फ इस बात का ख्याल रखना है कि अपने हाथ को बार बार धोना है और अपने हाथ को अपनी नाक से, अपने मुंह से टच नहीं करना है। हालांकि टच मी नॉट एक टर्म हुआ करती थी किसी ज़माने में, लेकिन अब ये एक ज़रूरत बन गई है। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ इंदु पांडे और आज आप सब से मुखातिब हूँ। ये है सोनभद्र, रॉबर्ट्सगंज की रहने वाली हूँ मैं, मेरा गांव यहीं पे है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंदु पांडे जी, आप सोनभद्र की माटी से जुड़ी हुई हैं, गांव घर की देहरी से, रसोई घर से, बैठक से जुड़ी हुई हैं। आप हमारे श्रोताओं को ये बताएं कि सोनभद्र जनपद में आप प्रतिवर्ष आती जाती रहती हैं। क्या बदलाव आपने सोनभद्र में देखा? बदलाव तो कहते हैं कि प्रकृति का नियम है, लेकिन कई बदलाव ऐसे होते हैं जो हमें एक सुखद आनंद देते हैं और कुछ बदलाव ऐसे होते हैं जो हमें थोड़ा सा हैरान करते हैं। जैसे कि मैं बचपन में जब आती थी सोनभद्र में, अपने गांव में, हमारा गांव है रॉबर्ट्सगंज बाज़ार के पास ही, और गांव में बहुत सारी चीज़ें थी जो आज के तारीख में बहुत मूल्यवान हो गई हैं। जैसे कि मैं देखती थी कि बच्चों के जो छोटे छोटे खेल हुआ करते थे, खेत खलिहान में जाके मैं भी खेला करती थी, अतिया कपतिया, चोरवा कछतिया, जिसमें कि आम के पेड़ पे चढ़ना और उससे कूदना, लकड़ी फेंकना, ये सब चीज़ें अब खेत खलिहान में मुझे तो नज़र नहीं आती है। जब भी मैं गांव जाती हूँ तो इन सब चीज़ों का अभाव होता है। जैसे एक छोटी सी उदाहरण आप ले लीजिए कि पहले कच्ची मिट्टी के घर हुआ करते थे और बहुत खूबसूरत, और हर घर के सामने एक पेंटिंग बनी होती थी। कभी खजूर का पेड़ होता था या फिर लाल और सफ़ेद रंग से कुछ न कुछ उस पर डिज़ाइन बना रहता था। और ये सारी की सारी चीज़ें मेरी स्मृतियों में तो हैं, लेकिन गांव की वो जो घर हैं, उनकी वो जो दीवारें हैं, अब सुनी हो गई हैं। मुझे वो पेंटिंग्स अब नहीं दिखती हैं। किसी भी शादी ब्याह में जाने का जब मौका मिलता है तो आज भी मेरे मन में, मेरी जहन में वो स्वाद बसा हुआ है जो मैं बचपन में किसी शादी में, किसी फंक्शन में जाती थी और खाती थी। और कहते ना कि फर्स्ट इम्प्रेशन से लास्ट इम्प्रेशन, वो स्वाद मैं आज भी ढूंढती हूँ। तो बदलाव यहाँ आया ज़रूर है कि अब बुफे सिस्टम हो गया, जो बहुत अच्छी बात है कि महिला पुरुष और जिसको जितना खाना है अपना खाना खा ले, लेकिन वो जो डिशेस होती थी वो गायब हो गई हैं। जैसे कि एक पूड़ी हुआ करती थी सुहारी नाम की, उस पूड़ी की जो मुलायमियत है, सॉफ्टनेस है, आज भी मेरे मुंह में घुली हुई है। लेकिन एक अरसा हो गया सुहारी खाए हुए, अब हमारे गांव में तो नहीं बनती। आपको मालूम होगा कि रॉबर्ट्सगंज के आसपास कहाँ बनती होगी, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। इंदु जी, सोनभद्र और दिल्ली, जहाँ पे आप काफ़ी समय से निवास कर रही हैं, इन दोनों स्थानों पर आपने क्या सामाजिक बदलाव देखा है? सामाजिक बदलाव दोनों जगह पे हुए, ये बात बिल्कुल आपकी सही है। जब दिल्ली चूँकि एक बहुत बड़ा शहर है और वहाँ का जो बदलाव का स्टैंडर्ड है, जो गति है, वो बहुत फास्ट है। और दूसरी तरफ अगर हम सोनभद्र की बात करते हैं तो यहाँ पे बदलाव बहुत ही धीमे धीमे होता है। मतलब इतनी स्पीड उसकी स्लो मोशन में जैसे देखते ना हम पिक्चरों में, तो यहाँ पे बदलाव स्लो मोशन में होता है। लेकिन कुछ बदलाव अच्छे लग रहे हैं। जैसे कि मैं महिलाओं को देखती हूँ, थाने में कई सारी महिलाएं हैं जो पुलिस ऑफिसर हैं, कई सारी महिलाएं हैं जो काम करती हैं और घर से बाहर निकल के वो पढ़ाई लिखाई में भी अव्वल हैं, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो आगे आके कुछ समाज के लिए करना चाहती हैं। जैसे कि मैंने अपने गांव में ही देखा है, हमारी एक चाची हैं, वो गांव के आसपास की लड़कियों को बुला के कहती हैं कि तुम आ जाओ, हम तुमको कुछ सिखाएंगे। जैसे वो सिखाने में लेवा गादना और जिनको कपड़े सिलने आते हैं तो वो कपड़े भी सिखाती हैं। तो कई बार ऐसा लगता है कि शहर में फ्लाईओवर बन जाना या फिर शहर में बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आ जाना, ये तो है एक बदलाव टेक्नोलॉजी के हिसाब से, लेकिन वो बदलाव जो हम सब के जीवन स्तर को उठाते हैं, वो देख के मुझे बहुत खुशी होती है।